हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे रखी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की। उसमें हमने प्रॉपर्टीज किए थे, कुछ फॉर्मूलाज किए थे, वो हम सब कुछ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज हम क्वेश्चंस पर उन फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ना एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ठीक है, दैट इज आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, आपको ना एक, मैं क्या कहूं कि आपको ना एक फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए एक फाइनल आंसर। आप उस फाइनल आंसर को कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर आप इसको भूल जाओ ना, आप इसको भूल जाओ, इस पार्ट को। अगर आप इसको देखो, क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? अब मैं आपको कहूं कि आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, तो आप कहोगे हाँ जी, हम अच्छे से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, हमने अलजेब्रा शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम वही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ना सीधा ही देखो, यहां पर ना दो चीजें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ना आप यही चीज लिखोगे। ठीक है, अभी मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लिख रही हूं, बट मैं इज इक्वल टू डालूंगी। आप इज इक्वल टू नहीं हटाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ना सबसे पहले हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये चीज को सॉल्व करेंगे, इस चीज को। इस चीज में भी किसको सॉल्व करेंगे? देखिए, अब हमें कुछ x की कुछ कॉन्साइज वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ना, अब देखो, अब ना इसको, इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको देखो। अब आप बोलोगे कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो देखो इधर आप देखो कि मेरे पास ना x-2 है। ठीक है, यहां पर मेरे पास x-2 है। अब ऐसे ही कुछ वैल्यू x-2, x+3 ऐसे ही आप कुछ निकालोगे। ठीक है, तो वहां पर ये थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तब वो एलसीएम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर अब मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूं तो आप कहो कि इसको सॉल्व कैसे करें? क्या मैं कर सकती हूँ? मैं इसका फैक्टर, मतलब कि इसके क्यूबिक फैक्टर्स ले सकती हूँ। अब आप बोलोगे कि कैसे क्यूबिक फैक्टर लेंगे? अब देखो, अगर इफ आई वांट टू सॉल्व दिस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इन अ वेरी सिंपल वे, देन हाउ कैन आई सॉल्व इट? ओके, अब देखो, अब जब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ ना, अब मैं कुछ बाहर कॉमन ले सकती हूँ। क्या मैं बाहर कुछ कॉमन ले सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं x ही कॉमन लूंगी, और तो कुछ है भी नहीं है यहाँ पर, राइट? तो x ही कॉमन लूंगी, तो मैं क्या करूंगी, x को मैं बाहर ले जाऊंगी। ठीक है, x को मैं बाहर ले जाऊंगी और अंदर मेरे पास क्या बचेगा? अब देखो, इसे मैं पहले सॉल्व कर देती हूँ। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब मैं इस पे ना x को बाहर कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ये बच गया। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों लिया था? ताकि मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकूं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब सेंटर में मेरे पास 3 है, माइनस करके या ऐड कह सकते हो, मुझे -3 चाहिए और मल्टीप्लाई करके मुझे 2 चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 2 और 1 का ही फैक्टर होगा हमारे पास। ऐड करूंगी तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आ जाएगा, राइट? बट अब मैं लिखूंगी कैसे? मतलब अब मुझे साइन का भी तो दिक्कत होगा ना, साइन का भी तो मुझे देखना पड़ेगा। तो साइन के लिए मैं क्या लिखूंगी? अगर मैं x को एज इट इज ही बाहर ले जाऊं, तो यहां पर मेरे पास x-1 और x-2, ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, जो उस मतलब उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अब मैं इसे ऊपर पुट कर दूंगी, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसे कहां पुट कर दूंगी? अब मैं ऊपर इसको पुट कर दूंगी एज इट इज, फिर मेरे पास वहां इजीली ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं वहां पर। अब ब्लैक से ही सॉल्व कर देती हूँ। फिर से इज इक्वल्स टू लगाएंगे, यहां पर इज इक्वल्स टू नहीं था, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, 1/x-2, 2, इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल, 2x-3। नो वरीज अगर आपके स्टेप्स ज्यादा चले जाते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, x आ गया,
x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया। एम आई राइट? ये आ गया मेरे पास। अब हाँ, कुछ तो थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है, बट ज्यादा इजी अभी भी नहीं है, अभी भी थोड़ा हौच पौच तो लग ही रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हुए भी हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम बनाइए चलिए। अब देखो, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर में ना मेरे पास मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। x माइनस 2, ठीक है, एक आ गया x, x माइनस 1 और x माइनस 2। आप इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 2 तो कॉमन है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर, कुछ भी नहीं, हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब x और x माइनस 1 ही आएगा क्योंकि x माइनस 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, 2 4x माइनस प्लस 6, राइट। ये आ गया मेरे पास, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये सॉल्व होकर आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास ये सब चीजें आ गई। अब मैं थोड़ा सा ना देखो, अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूंगी। कैसे सॉल्व करूंगी, अब मैं ये जो x है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी। लिमिट x टेंड्स टू 2, हम एज इट इज इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ क्वाड्रेटिक बना दूंगी। बनाइए जरा। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर, नीचे का पार्ट एज इट इज ही रहने दो फिलहाल, क्योंकि मुझे ना ये सारे कुछ कुछ फैक्टर्स कट करने हैं, इसीलिए ये सारा मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। x माइनस 2, देखो अभी हमें बस क्वाड्रेटिक बन गया, ये और ये -5 हो गया, सॉरी हाँ -5 हो गया। x स्क्वायर, ओके, दिस इज -5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब चलो आगे, आगे अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब ना मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब मैंने एक चीज कर सकती हूँ, अब ये मेरे पास फिर से क्वाड्रेटिक बन गई है। अब क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक को मैं ऑब्वियसली अब फिर से वैसे ही सॉल्व कर लूंगी। देखो, अब इसके मेरे पास दो फैक्टर्स क्या आएंगे, अब मुझे प्लस करके -5 चाहिए और मल्टीप्लाई करके मुझे 6 चाहिए, तो 3 और 2 का आ जाएगा, 3 और 2 का आ जाएगा ना। तो मेरे पास एक तो 2 रूट आ गया, मतलब एक रूट मेरे पास 2 आ गई और दूसरी रूट मेरे पास 3 आ गई, राइट, एम आई राइट। तो अब उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 2 लिख सकती हूँ और x माइनस 3 लिख सकती हूँ ना। इसके लिए मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 और x माइनस 3, ओके। रेस्ट ऑफ द पार्ट एज इट इज ही आ जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। अब देखो, एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 तो कट हो गया ना। अब देखो, अब हम उसके आगे क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब एक और बात है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब आपके पास बचा क्या। अब मैंने कुछ काटा नहीं है क्या, x माइनस 3 मेरे पास ऊपर बच गया और ओके, ओ मैंने ना कुछ डबल ही लिख दिया, ये मैंने कहां से लिख दिया, ओहो, एलसीएम में ये थोड़ी आएगा, डबल डबल क्यों लिखा है मैंने या ये मैं नीचे तक ही लेके आ गई हूँ इसे, तभी कहूँ कि एक एक्स्ट्रा चीज कट क्यों नहीं हो रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन रहा है। हाँ ठीक है, माय बैड, मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 3, ओके, ये आ गया मेरे पास। अब एक और बात, ये जो मैंने कट किया है ना, x माइनस 2 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल, मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। x माइनस 2 वोंट बी इक्वल्स टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है,
ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, समझ में आया आपको? अब देखो, अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे यहां पर एक फाइनल आंसर चाहिए, उसके लिए मुझे लिमिट मतलब x की जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह पर 2 पुट कर लो आप, 2 माइनस 3 और उधर 2, 2 माइनस 1। ठीक है, कर लेते हैं पुट। 2, हाँ, माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ गया, -1। ओके, 2। ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। राइट, ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन था एंड इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ना मुझे इसे सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे वो तो सिंपल था बहुत, अब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो, सिंपल वैसे ही लिखेंगे। इज इक्वल टू लगाया, लिमिट लगाई, ओ सॉरी, यहाँ लिमिट नहीं लगाना है, हाँ लिमिट तो लगाना ही है, पर उससे पहले सॉरी, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ना इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इस चीज को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे कि क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सॉल्व कर तो सकते हैं, पर नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम ऊपर टॉप एंड बॉटम के लिए इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, रैशनलाइज, रैशनलाइज बाय मल्टीप्लाइंग, ओके, ओहो, टॉप एंड बॉटम बाय ओके, चलिए करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0। अब लिखो जरा, √2 प्लस एक्स, इसे मैं थोड़ा सा ना इसे बीच में पार्टीशन कर देती हूँ। ओके, अब -√2 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस एक्स माइनस √2 डिवाइड बाय √2 प्लस, ओके। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि हम स्क्वायर और रूट तो कट ही जाएंगे, और क्या बचेगा उधर, उधर दोनों को करके -2 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली 2 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, क्या बचा, 2 प्लस एक्स, और इधर क्या बचा, -2। नीचे क्या बचा, नीचे तो एज इट इज ही बचा, 2 प्लस एक्स माइनस √2। राइट, ये बचा हमारे पास, ये बच गया।
अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा से सीधा अब आप देखो कि हमारे पास ना, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं x टेंड्स टू 0, तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, नीचे क्या बचा, x 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2। क्या इस x को इस x से काट सकती हूँ? ऑब्वियसली काट सकती हूँ। ठीक है, बचा क्या अब हमारे पास, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/2 प्लस एक्स माइनस रूट 2। ये बच गया हमारे पास। अब देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं मैम, हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें वही चीज दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब 0 पुट करना पड़ेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 पुट कर देंगे। अरे मेरे पास यहाँ पर ओके, मैंने एक गलती कर दी है कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तब हमने तो यहाँ पे प्लस लिखना था, मैंने लिख दिया यहाँ पे ओके, लिखा प्लस है, मतलब करा प्लस है पर लिख ये दिया है, ठीक है, तो यहां पर भी प्लस प्लस आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, यहां पर भी हमारे पास प्लस प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, राइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, ये आ गया प्लस। अब देखो, अब x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, अब x टेंड्स टू 0 है, अब x टेंड्स टू 0 है तो क्या करेंगे, 1/√2 प्लस √2, राइट, क्या आया, 1/√2 प्लस √2, क्योंकि 0 को, x को तो आपने 0 पुट कर दिया, तो क्या बचा 1/2√2, ठीक है, 1/2√2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाते हैं, √2/4, √2/4, ये हमारे पास हमारी फाइनल वैल्यू आ जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो, राइट। आप जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना ही लिखना है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो इसको आराम से, कोई गलत नहीं करेगा, आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो, मैंने कर दिया, एक्स्ट्रा स्टेप के लिए आप छोड़ भी सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रख रही हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।